प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। करतार सिंह दुग्गल पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने कई लघु कथाएं, उपन्यास और नाटकों की रचनाएं की। उनकी रचनाओं का भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी से की थी। 1942 से 1966 तक उन्होंने स्टेशन निदेशक के अलावा अन्य पदों पर भी काम किया। आकाशवाणी के लिए उन्होंने पंजाबी और अन्य भाषाओं में कार्यक्रमों को लिखा और तैयार किया। करतार सिंह दुग्गल को वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जब उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट का संचालक बनाया गया, तब उन्होंने विश्व पुस्तक मेले का आगाज किया, जिसका आयोजन आज भी किया जाता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हाल मुरीदों का, ऊपर की मंजिल, मुझे सुनाई नहीं देता, इंसानियत, चील और चट्टान, तुषार कण। आइए सुनते हैं करतार सिंह दुग्गल कृत कहानी मुझे सुनाई नहीं देता का संपादित नाट्य रूपांतरण। रतन चौधरी एक भारी सा कद्दू अपने सिर पर उठाकर घर पहुंचता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो उठती है। चौधरानी, चौधरानी, चौधरानी। हाँ हाँ, क्या चौधरानी लगाए हुए हो? कभी सांस भी लेने दिया करो। चौधरानी। हाय मैं मरी, तू कद्दू को तोड़ लाया है? चौधरानी, मैं हवेली में गया और कद्दू कहे मुझे उठा लो। ठहर तू ना मुराद, सड़ जाए तेरे हाथ जिनसे तूने मेरा कद्दू तोड़ा है। मैं पूछती हूँ कमबख्त, तेरा काम क्या था हवेली में? तू हवेली में गया ही क्यों? चौधरानी, भगवान की सौगंध, मेरा कसूर कुछ नहीं। कद्दू कहे मुझे उठा लो। ठहर तो सही, मैं आटे वाले हाथ धो लूं, तेरी दाढ़ी नोच कर तेरे हाथ में न दी तो मुझे दरोगी की बेटी न कहियो। चौधरानी, तुम यूं खफा क्यों होती हो? तुम्हारा कद्दू मैं फिर जाकर बेल के साथ टांगाता हूँ। मत भाग, नदीदा ना हो तो तेरे हाथों में भगवान करे कीड़े पड़ जाए जिन हाथों से तूने मेरा कद्दू तोड़ा। चौधरानी, मैंने सोचा घर में मेहमान आया है, उसको कद्दू खिलाएं। क्या याद करेगा किसी के घर गया था। मक्कार न हो तो, घर में मेहमान आया है। मेहमान हमें कोई पराया है? फिर चौधरानी, जुबान कैसे मारता है? फिर मैं पूछती हूँ, कलमू है बेहया, सारी उम्र तू मुझे कल पाता रहा, न तो मरेगा न मेरी जान छूटेगी। चौधरानी, धीरे बोल, ऊपर कमरे में मेहमान ठहरा है। जुबान कैसे इसकी चलती है? मैं तेरी जीभ जड़ से निकाल कर फेंक दूंगी। रतन चौधरी बार बार अपनी पत्नी से कद्दू रखने की मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी पत्नी को गुस्से के आगे और कुछ नहीं दिखता और आखिरकार वो कद्दू रतन चौधरी के हाथों से छूट ही जाता है और वो खुद भी गिर जाता है। ताऊ जी, ताऊ जी। कद्दू इनके हाथ से गिर गया और एक कद्दू के ऊपर जा पड़े। ताऊ जी। मैं कहती हूँ काके के बापू, क्या हुआ जो कद्दू गिर गया? जा जानू में कद्दू, तुम तो उठ खड़े हो। हाँ, तुम्हारा बाल कभी बांका ना हो। जीभ सड़ जाए मेरी, जिससे मैंने तुम्हें कड़वा बोल बोला। ताऊ जी की तो शायद नब्ज भी नहीं चल रही ताई। मैं पड़ोस से वैद्य जी को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद चौधरी को होश आ जाता है और उसकी पत्नी फिर से आ जाती है अपने उसी रूप में। मेरी पीठ बड़ी दर्द कर रही है। हाय मैं मरी, मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ताई, वैद्य जी तो घर नहीं है। अच्छा है, इसे कौन सी मौत आ गई थी? मुआ ना हो तो। देखा मेरे कद्दू की कैसी बर्बादी की है इसने। ताई, देखो तो ताऊ कैसे खड़े हैं। इनकी तबीयत तो ठीक है? इसे कुछ नहीं होता बेटा, तू अपना काम कर। अच्छा ताई। अब हटो भी, खड़ा कैसे हो गया? देख न हो तो दफा अंदर जाकर अपनी खटिया पर मत, ताकि मैं आंगन को साफ करूं। एक कद्दू का सत्यानाश,
दूसरा सहन का सत्यानाश। क्या कर रही है? कर रही हूँ तेरा सर। अंदर बरामदे में जाकर मार ताकि मैं तेरी करतूत से निपटूं। मेरे लिए नया काम गढ़ा इसने। न मरेगा न जान छूटेगी। मुझे नहीं कुछ सुनाई देता। सुनाई भला तुझे देता है कि नहीं? मक्कार, मैंने कहा अंदर जाकर मरो। कैसे खड़ा है मूसल का मूसल। क्या कर रही है? मुझे सुनाई नहीं देता। ताऊ जी, ताई कहती है आप बरामदे में जाकर बैठे। मुझे नहीं सुनाई देता। लो, मैं तुझे सुनाती हूँ इस मूसल से। चालबाज न हो तो दफा होगे कि नहीं यहाँ से? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ताऊ जी, ताई कहती है आप अंदर चले जाएं। क्या कर रहे हो? कर रहा है तेरा सर। अंदर मर जाकर, ताकि मैं इस नई मुसीबत से निपटूं। मेरे लिए और काम पैदा कर दिया इसने। पहले ही मेरा अंग अंग दुख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यूं धक्के दे रही है। ताई, ये तो सचमुच बहरे हो गए हैं। ताऊ को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं इसकी सब चालें जानती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा। रतन चौधरी को सुनाई देना बंद हो जाता है और वो अपनी ही धुन में कुछ गुनगुना रहा होता है। वहीं पास में खड़ी उसकी पत्नी उससे कुछ कह रही होती है, लेकिन चौधरी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीनी जीनी बीन चंदरिया, जीनी जीनी बीन चंदरिया, ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ती मैली की चंदरिया। मैं कहती हूँ अगर आइंदा तूने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ काट कर रख दूंगी। बीन चंदरिया, जीनी जीनी बीन चंदरिया, जीनी जीनी बीन। उस दिन पड़ोसियों को धड़ी पक्का गुड़ निकाल कर दे दिया। मुझसे मुंशियानी ने पूछा और मैंने गली में ना कर दी। घर आकर क्या देखती हूँ कि मुंशी जी के सामने इसने बोरी निकाल कर रखी हुई है। मैं तो पानी पानी हो गई। जीनी जीनी बीन चंदरिया, जीनी जीनी बीन चंदरिया, ये चादर। मैं कहती हूँ पहले जाकर मेरा गुड़ ला दो। उड़त मेली की चदरिया, जीनी जीनी बीन चंदरिया, जीनी जीनी बीन चंदरिया। आज तो 3 ही मुसल लगे हैं। तूने फिर कभी मेरी चीज को हाथ लगाया तो मैं तेरा कीमा कर दूंगी। जीनी बीन चंदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जो के त्यों धर दीनी चंदरिया। बाबा, बच्चू आ गया। देखो देखो, बच्चू की आवाज कैसे सुन ली है इसने। चालबाज मक्कार। हाँ, बच्चों की आवाज तो ताऊ ने सुन ली है, हमारी आवाज नहीं सुन पाते। बाबा। क्यों बेटा? बाबा बाहर चलिए। क्यों, तुम्हें बाजार जाना है रबड़ी खाने? नहीं बाबा, हवेली चलेंगे। क्यों बच्चू, हवेली में क्या काम है? हवेली में चलकर कद्दू तोड़ेंगे। कद्दू? आप ही ने तो कल कहा था। देखो देखो, इस नामुराद की कली बच्चू ने खोल दी। मैं मरी, तुम मेरा कद्दू तोड़ने की योजना बनाते रहे। मुद्दार कमबख्त, तुझे कोड़ फूटे, तू कहीं का न रहे। ताई, तुम किस पे खफा हो रही हो? ताऊ को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो तो कैसे खड़े हैं। बाबा। बच्चू, बाहर चले? हाँ बाबा। चलो, तुम्हें बाहर से घुमा लाएं। जीनी जीनी बीन चंदरिया, जीनी जीनी। चौधरी बच्चू के साथ बाहर निकल जाता है। ताई, मैं कहता हूँ ताऊ को कुछ सुनाई नहीं देता। तुम मानो चाहे न मानो। सच काका? मैं सच कहता हूँ ताई, ऊंचा बोल उनको नहीं सुनाई देता। मैं मरी तो फिर मेरा क्या बनेगा? मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। ताऊ के साथ अब तो हर बात धीरे से करनी होगी। धगेबाज, धगा दे किया। मैं तो हमेशा कहती थी इसके दिल में खोट है। लौट के तू आए, मैं इसकी दाढ़ी नोच के इसके हाथ में दूंगी। ताऊ को अब तो जो कोई बात समझानी हो उसे आदर से, प्यार से बताना होगा। मरा मुस्टंडा, ऊंचा बोल कोई अपने मर्द से न बोले तो पराये मर्दों से बोलेगा। मैं तो कहीं की भी न रही। थोड़ी ही देर में एक हाफता हुआ व्यक्ति घर आता है और बताता है एक अनहोनी घटना।
चौधरी बाहर सड़क पर निकला ही था कि पीछे की ओर से एक तेज ट्रक आई। ट्रक वाला हॉर्न बजाता रहा, पर जैसे चौधरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, और वो ट्रक की लपेट में आया और औंधा जा गिरा। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चौधरी, हौसला रखो, ये बावेला करने से क्या होगा। ले आए उधर रखो। नब्ज चल रही है, घबराने की जरूरत नहीं। जख्म तो कोई नजर नहीं आता, ना ही कोई हड्डी टूटी। भीतर की चोट है। चौधरी जी, चौधरी जी। कुछ सुनाई नहीं देता, बच्ची से बचा लो। बेहोश चौधरी को सभी घेरे हुए होते हैं और बारी बारी से उसको पुकारते हैं। कुछ पानी की छींटे मारने के बाद चौधरी को होश आता है। बच्चों, होश में है चौधरी, चौधरी होश में है। चौधरानी, तुम्हें मुबारक। चौधरी होश हाँ, में मैं भी मुबारक कहूँ, है। चोट तो कहीं नजर नहीं आती। हाँ, कहीं लहू तो नहीं दिखाई देता था। नहीं कोई हड्डी टूटी है। चोट भीतर की है। बाबा, बच्चों, तुम्हें चोट तो नहीं आई बच्चों? लो, चौधरी हमारा तो भला चंगा है। आपका भला हो बैद जी। चौधरी को लपसी बनाकर रात को खिलाना चौधरानी। मैं सोचता हूँ मुर्गे की यखमी अच्छी होगी। खीर खिलाओ, गरम गरम खीर खिलाओ चौधरी को। मेरा ख्याल है कद्दू कश करके। हाँ ताऊ, आज रात कद्दू कश करके तुम्हें कद्दू का हलवा खिलाएंगे। अंततः रतन चौधरी की पत्नी को ये बात समझ में आ ही जाती है कि अपने पति के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसे वो अब पूरी तरह से बदल देती है। चौधरानी, भाग्यवान, तुम युग युग जियो। चौधरानी, फूलों जैसी आभा होती है मर्दों में। ऊंचा बोल बोला तो कुम्हला गए। तुम युग युग जियो। मैं वारे जाऊं तुम पर, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। अभी आपने मशहूर साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल कृत कहानी मुझे सुनाई नहीं देता का संपादित नाट्य रूपांतरण सुना। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल। कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।